सब कोई 4 बजे के टाइम से 3 बजे के टाइम से सब पहुंच गया। पार्वती जी अपना सारा प्रसाद और सब कुछ तैयारी करके चलने वाली थी। पहले भोला जी प्रकट हो गए हैं घरे। अब भोला जी आ गए तो भोला जी बोल रहे कि वाह इतना तैयारी वारी होके इतना सज धज के अब कहाँ जा रहे हैं? तो पार्वती जी बोले कि मंदिर में चर्चा रखे हैं, चर्चा कराएंगे तो हम जा रहे हैं, लेट हो रहा है। लेट हो रहा है तो हम जा रहे हैं। तो भोला जी बोले क्या था, जा रही हो अच्छी बात है, चर्चा करा रही हो अच्छी बात है। बोलते हैं हम भी चर्चा करा रहे हैं, हम भी टाइम से नहीं जाएंगे तो सब लोग आ जाएगी तो हम भी तो बोलेगी ना चर्चा रखी है, देखो अपने खुद टाइम से नहीं टाइम से आए। हाँ तो भोला जी बोले कि अच्छा ठीक बात है, एक काम कीजिए हमको थोड़ा भांग हम पीस के दे लीजिए, चल जाइएगा। तो हमको भांग हम पीस के दे लीजिए, जैसे हम सो जाएंगे ना आप धीरे से चल जाइएगा। तो अब पार्वती जी तो फेरा में पड़ी, हमको यही हम लेट हो रहे हैं, सब कोई आके इंतजार करेगा, हम लेट से आएंगे तो हमको तो आज बड़ी बात सुनाएगी सब। चर्चा रखी है आपने नहीं आए। हाँ तो पार्वती जी काकी अब उनका बात भी नहीं टाल सक रही है कि भाई कैसे टाले हैं। तो फिर जल्दी जल्दी पीसो उसके करके भी गिलास में पियो के बिछाना में लेटने के बाद बोले पंखा आप हाँकिए, हम सो जाएंगे ना तो आप चल जाइएगा। तो भोला जी के आँख लगा और पार्वती जी आने लगी मंदिर। तो मंदिर आते लेट हो गया, जैसे उतना काम में करवा दिए तो आने टाइम फिर लेट हो गया। तो आगे सब देखिए आके सब देवी उवी लोग सब कोई आ गया है, हम ही नहीं आए हैं। तो आई तो सब कोई बोले कि आप चर्चा रखे हैं, आप ही लेट हो गए हैं। हाँ इतना देरी ले हम लोग कब से आके बैठल हैं और आप अभी आ रहे हैं। तो बेचारी अब लेट किए तो बात तो सुनने पड़ेगा उसको। तो बात सुन ली, कुछ बोली कोई बात की। हम कहते ऐसे भोला जी जैसे हम निकलेंगे घर से प्रसाद वरसाद सब लेके तो भोला जी आ गए, तो ऐसे ऐसे बोलने लगे। तो उनका काम में बिजी हो गए, थोड़ा लेट हो गया। तो लक्ष्मी जी बोल रही वाह रे भोला जी, हमारा विष्णु जी से ज्यादा सुंदर है क्या भोला जी, कि आप उतना लेट कर दिए? आपको भोला जी बहुत सुंदर है जो आप इतना लेट, हम टाइम से आ गए। हम मेरा विष्णु जी इतना सुंदर है फिर भी हम टाइम से आ गए। अरे आपका भोला जी क्या वो भूत परत लपेटले रहते हैं, थूकले रहते हैं और उनका चक्कर में आपको देरी हो गया। तो बेचारी अब के पति का शिकायत कर रही है तो फिर भी कुछ नहीं बोली। जानती हम लेट है भाई, हम गलती तो मेरा है ही, जब हम चर्चा रखे हैं हम लेट हो गए तो बात तो सुनना ही पड़ेगा। सब कोई कुछ कुछ बोली, काहे लेट हुआ काहे लेट हुआ, थोड़ा ही बोली, सब देवी लोग थोड़ा ही बोली, लेकिन लक्ष्मी जी थोड़ा ज़्यादा ही बोल गई। तो पूजा जब चर्चा वर्चा हो गया, भजन वजन हो गया, प्रसादी वरसादी सब बढ़ गया। बढ़ने उठने के बाद जब लोग अपना सब घर गए तो भोला जी उठ के बैठे थे। तो इनका तो मुंह लटकल है, जो पति के शिकायत करेगा तो उनका मुंह कितना अच्छा बना रहेगा, खराब लगेगा। हाँ तो गई तो भोला जी तो समझ गए कि भाई गईली, जब गई तो कैसा चेहरा दिख रहा था, आई तो एक लटका हुआ चेहरा क्यों है भाई? भोला जी पूछ रहे क्या बात है, आप चर्चा में गए आए, ऐसा मुंह भार लटकल काहे है आपका? तो पार्वती जी बोली कि सब कुछ आप ही का वजह से तो होता है। आप नहीं रोकते, नहीं मेरा लेट होता, नहीं बात तुमको सुनना पड़ता, आपके चलते मेरा लेट हो गया। बहुत सारा बात बताई, सब कोई तो थोड़ा थोड़ा बोला, लेकिन लक्ष्मी जी थोड़ा ज्यादा ही बोल दी कि तुम्हारा पति जी ऐसे तो ऐसे। हाँ तो भोला जी के बताई ना, भोला जी पूछने लगे ना, हम जानी है तो वो तो सारा देख ही रहे, तो पूछे क्या हुआ। तो बोले लक्ष्मी, भोला जी बोले कि वो लोग बोली जाने बोली तो आप कुछ बोले नहीं ना, आप जवाब नहीं ना दिए। बोलते हम क्या जवाब देते हैं, तो खुद लेट थे तो हम गलत तो हम थे ही, तो हम क्या बोलते, हम कुछ नहीं बोले, हम चुपचाप आ गए। तो घरे आई तो फिर भोला जी बोले ना कि जाओ लक्ष्मी जी के पास, बोलना कि आज के खर्ची दो, आज मेरा खाना नहीं है घर में, मेरे को दो चावल दाल कुछ भी दो, घर खाना बना के आएंगे। तो भोला जी बोला कि अच्छा जा रही हो, जाओगी तो तुम तो लक्ष्मी जी पार्वती जी बोली कि हम नहीं जाएंगे, अभी तो गए तो उतना सुन के आए, आज फिर जाएंगे तो इतना सुनाएगी खर्ची मांगने जाएंगे तो फिर भोला जी बोले कि ठीक है जाओ, आएगो मेरा जटा के बाल लेते जाओ, बस उतने तो बाल लेते जाओ, आप बाल लेके जाओ, बोलना कि इसका तौल के इतना सामान बाल के सामान तक मेरा खर्ची दो। जब तो
बहुत सुना दी, तो वो जाके बोलो जाके दो। तो पार्वती जी भोला जी की बात कैसे टानी, फिर गई लक्ष्मी जी के घर। लेकिन लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई कि भाई पार्वती जी मेरा घर है। किसी का घर जाता है कितना खुश होता है। आइए बैठिए, लोटा पानी नाश्ता पानी सब कुछ पूछी, मैंने प्यार से बैठाई बैठाई। तो पार्वती जी बोली कि हमको आज का खर्ची नहीं है, आज का हमको खर्ची दीजिए। एक बाल लेके आए हैं, एक बाल से तौल के हमको खर्ची दीजिए, फिर हमको तो आपको लौटाना पड़ेगा ना, हम लेंगे तो फिर देना पड़ेगा ना। तो फिर बाल एक तराजू पर बाल रखाया, एक तराजू पर खर्ची रखी सामान। तो सामान जब दी बोलते खुश हो गई। तो हाँ जब खर्ची नहीं है तो काहे नहीं देंगे भाई, खुश होकर देने लगी। उसको तो लक्ष्मी के भंडार है। तो पूरा एक जटा का बाल एक तराजू पर है, एक तराजू पर उनका सामान है, खर्ची है। तो खर्ची पूरा घर का जितना खर्ची जितना सामान है सारा है, लेकिन बाल का सामान नहीं हो रहा। अगल बगल से भी मांग लिया है भाई, पूरा सामान का। विष्णु जी प्रकट हो गए। तो विष्णु जी बोल रहे लक्ष्मी जी को क्या कर रही हो ये सब। तो बोले कि पार्वती जी आई है, मैं खर्ची मांग रही है, आज का उसका घर में खाना खर्ची नहीं है ना, तो मांगने आई है। वाह वाह लक्ष्मी जी वाह, आप क्या कर रहे हैं, इनका तुल्य तुम जो त्रिलोक के पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उनका तुम तराजू माप रही हो। हाँ उनका तुम वजन कर सकती हो, पूरा टोला मोहल्ला पूरा दुनिया रख दोगी, लेकिन वो सामान नहीं हो पाएगा। तुम जल्दी गिरो उनका पैर पर गोड़ पर गिर के माफी मांगो उनसे कि तुमसे गलती हो गया है। तुम उनका खर्ची, तुम्हारा हिम्मत है उनका खर्ची चलाने का। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।